बहू की माँ की नाक। ससुराल एक समंदर जैसा है, या तो यहां से तैर कर निकल जाओ या फिर डूब कर मर जाओ, लेकिन तैरना सीखो तो। लेकिन कई माएं अपनी बेटियों को ससुराल में तैरना यानी कि एडजस्ट करने देना ही नहीं चाहती। क्या है ना माँ, देखना आज यहाँ आलू की सब्जी फिर बन गई। आलू खा खा कर तो मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। तेरी सास को रुक, अभी फोन करके कहती हूँ। ये क्या लगा रखा है? अरे खाना अच्छा खिलाने की औकात नहीं थी तो क्यों आ गए शादी का रिश्ता लेकर? ए सिमरन, किससे बात कर रही हो और रो क्यों रही हो? लाओ फोन मुझे दो। पति बीवी से फोन लेकर। हेलो, हाँ कौन? मैं सिमरन की माँ। अरे सासू माँ नमस्ते, कैसी हैं आप? क्या चल रहा है? आइए ना कभी यहाँ पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटी को तो आलू खिला खिला कर परेशान कर रखा है, हमें क्या खिलाओगे हैं? पति बीवी की ओर देखता है और फोन काट देता है। बीवी भी समझ जाती है कि पति नाराज हो गया है, लेकिन क्यों? माँ मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे बेटा ये ले टिफिन, खा लेना। ला माँ। अरे बहू से भी तो बाय कह दे। क्या हो गया बेटा? उसी से पूछ लेना क्या हो गया, हर बात अपने मायके जाकर कहती है। पति के जाने के बाद क्या है, जब देखो सब मुझे ही बोलते रहते हैं, खुद को तो कोई नहीं देखता। अच्छा तू ही बता दे क्या हुआ बेटा? तभी सामने खड़ी होती है बहू की माँ, हाथ में ढेर सारी सब्जी लेकर। बहन जी, मैं यहां से गुजर रही थी तो सोचा बेटी से मिलती चलूं, और ये लीजिए सब्जी भाजी। बता रही थी सिमरन, 3 दिन से सिर्फ आलू ही आलू बन रहे हैं, तो सोचा ले आऊं आपके घर। हाँ बन रहा है आलू। अरे पर कारण भी तो बता देती। वो क्या है ना, आखिरी के दिन चल रहे हैं, बेटी की सैलरी खत्म होने को है, तो बस पैसे की कमी थी तो। देखा माँ, देखा, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे तो क्या हो गया, हर घर में ये समस्या होती है आखिरी के दिनों में, लेकिन कोई बात नहीं, ये लीजिए। बहू की माँ सब्जी देकर चली जाती है। फिर बहू ये ठीक बात नहीं है, हर बात मायके में कहना। तेरे पति और ससुराल की भी तो कोई इज्जत है ना, कि नहीं? बहू का क्या है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती है। फिर एक रोज, माँ क्या करूं, कल मेरी ननद आ रही है, वो आती है ना फिर 4 दिन रुकती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अरे तू क्यों करेगी काम, वो आ रही है ना तो माँ बेटी मिलकर कर लेंगी काम। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है बेटा? पर माँ कैसे कैसे करेगी वो काम? वो तो कहती है मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने आई हूँ। वैसे भी माँ तू जानती है ना उसका कितना बड़ा ससुराल है, काम करते करते जब बहुत थक जाती है तो कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होने यहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, यहाँ तो तूने मसाज सेंटर खोल रखा है ना, हर कोई आ जाए रिलैक्स होने। बहू, ओ बहू, संगीता आ गई है, जरा चाय बना लेना बेटा। चल माँ रखती हूँ, वो आ गई है ननद रानी, जाती हूँ चाय बनाती हूँ। अरे रुक रुक, तू आवाज देकर बोल, मेरी माँ का फोन है, बात होने के बाद बनाऊंगी। बहू माँ के कहे अनुसार आवाज देकर बैठ जाती है माँ से बात करने के लिए। तभी थोड़ी देर में उसकी ननद संगीता आ जाती है। भाभी आप बिजी थे तो मैंने चाय बना ली, लीजिए आपके लिए लाई हूं। देखा, लेकर आई ना तेरे लिए भी चाय, बस तू मेरे कहने पर चल। सही बात है माँ, अच्छा फोन रखती हूँ, संगीता आई है, मैं बताना भूल गई। बहू फोन रख देती है। फिर सास वहां आ जाती है। बहू चाय पीकर खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, संगीता की पसंद का खाना ही बने, याद रखना। वो 4 दिन रहने आई है ना बेटा। लेकिन अपनी बहू तो माँ के कहे अनुसार चलती है। माँ जी खाना लग गया है, संगीता तुम सिर्फ रोटी बना लेना गर्मा गर्म। रोटी? नाना भाभी, वहां रोटी बना बनाकर तंग आ गई हूं मैं। क्यों बहू, तुझे रोटी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? माँ जी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी सारी रोटी बनाना अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे 2 रोटी ही तो ज्यादा बनानी है बहू, क्या हो गया? संगीता इस घर की बेटी है, कोई मेहमान तो नहीं है। संगीता घर पर क्लेश होता देखकर रोने लगती है। माँ मैं बना लेती हूँ, सॉरी मुझे बहस नहीं करनी चाहिए थी। हाँ समझ में आ गया ना, माना ससुराल में आराम करने आई हो, लेकिन इतना भी नहीं ना कि भाभी परेशान हो जाए। सास को बहू पर गुस्सा आता है,
वो अपनी और अपनी बेटी की थाली लेकर चली जाती है। फिर अगले रोज, क्या बात है, लग रहा है माँ बेटी ने आज चाय नहीं बनाई, वरना अब तक तो कमरे में आ जाती है चाय। बहू असहाय सी बाहर आती है जहां ननद बैठकर चाय पी रही होती है। क्या बात है, मेरे लिए चाय नहीं बनाई? वो क्या है ना भाभी, मैं इतनी चाय नहीं बना सकती। हाय रे, करना ही क्या था, बस एक कप पानी और ज्यादा बढ़ाना था। हाँ, फिर उसे बनाने की मेहनत, फिर छानने की मेहनत, उसके लिए अलग से कप धोने की मेहनत। भाभी, देखने में लगता है कि सिर्फ एक कप बढ़ानी है, पर काम बहुत बढ़ जाता है। और वैसे चाय बड़ी शानदार बनी थी बहू। जा जा बना ले अपने लिए एक कप चाय। अब एक कप कौन बनाता है चाय, रहने दीजिए, नहीं पीनी। फिर दोपहर को बहू खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। अरे, खाना बन गया है, और ये क्या, बस इतनी सी दाल, रोटी भी नहीं है। बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि उसकी माँ सामने आ जाती है। अरे बेटी, क्या हो गया? वो मैं सामने से गुजर रही थी, पर हुआ क्या है? देखना माँ, इन माँ बेटी ने खाना बनाकर खा भी लिया और मुझे बताया तक नहीं कि खाना बन गया है। हाय रे, कलयुग की सास है, जरा बुला तेरी सास को। तभी सास आ जाती है। अरे कैसे आना हुआ बहन जी, शायद आप सामने से गुजर रही होंगी, है ना? तभी ननद भी आ जाती है। अरे आंटी जी, क्या बात है, आप तो काफी कमजोर हो गई है, लगता है बहू ख्याल नहीं रखती आपका। अरे नहीं नहीं, वो तो लाखों में एक है। वो क्या है ना, अब तुम यहाँ आई हो तो बहन जी का ख्याल रख लोगी। मैं जरा बेटी को ले जा रही हूँ अपने घर। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, ननद बनकर जाएगी तो पता चलेगा कि बहू क्या होती है। बहू माँ के साथ घर चली जाती है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो उसकी भाभी खड़ी होती है बैग लेकर। माँ जी दीदी को लेकर आ गई है ना, तो वो आप सबका ख्याल रख लेंगी, मैं चली अपने मायके। बेटी जो मायके में माँ के साथ खड़ी थी, सारी पिक्चर समझ जाती है। अच्छा माँ, तो ये प्लान था तुम्हारा? हाँ बेटा, बहू चली जाएगी तो कम से कम तू तो घर देख लेगी ना। ऐसा है ना माँ, मैं चली अपने ससुराल जहां मुझे रहना है। मेरी ननद आराम करने के लिए 4 दिन के लिए आई है। और हाँ माँ, आज के बाद मेरे घर के मसलों में नाक मत लाना, समझी? कहानी समझ में आई कि बहू की माँ की नाक कहाँ होती है।